नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव लेकर आया हूं आपके लिए 10 मिनट का एक शो, जिसके अंतर्गत हम एक वीडियो में एक टॉपिक खलास करने का काम कर रहे होंगे। इसी सीरीज के अंतर्गत साथियों, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भारत के प्रमुख जलप्रपात। साथियों, आप जानते हैं कि परीक्षा के अंदर हर किसी परीक्षा में दो तीन परीक्षाओं के बाद एक प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है कि बताइएगा ये जलप्रपात किस राज्य में है, या पूछा जाता है कि बताइए ये जलप्रपात किस नदी पर रहने वाला है, या किस राज्य से इसका संबंध रहने वाला है। ऐसे प्रश्न अक्सर आप देखते रहते हैं। आज की क्लास के बाद जितने भी जलप्रपात अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उन सारे के सारे जलप्रपातों को हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे होंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाइएगा और शुरुआत करते हैं हम साथियों अपने जलप्रपातों के इस सीरीज की। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराना चाहूंगा, उसके बाद लेकर चलूंगा स्लाइड पर, जिससे कि आपको समस्या प्यारे साथियों कोई ना हो। देखिए साथियों, अगर हम बात करें सबसे मुख्य रूप से, तो आप जानते होंगे महत्वपूर्ण होता है जोग गोरसप्पा जलप्रपात। यह साथियों शरावती नदी पर अवस्थित है और कर्नाटक के अंदर है। पहले एक बार हम ब्रीफली थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो सबसे ज्यादा आज तक पूछे गए हैं, फिर मैं आपको स्लाइड पर लेकर चलूंगा। एक जलप्रपात है शिव समुद्रम, और मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। ऐसे शिव का संबंध किससे है? कावेरी से। कावर लेकर आते हैं ना भगवान शिव की, तो शिव का संबंध कावर से है। तो शिव समुद्रम जो है, जो शिव समुद्रम जो है, ये ध्यान रखिएगा साथियों, शिव समुद्रम ये आपका कावेरी नदी पर है। और जब क्या में कावेरी में क्या आया, तो ये कर्नाटक के अंदर ही अवस्थित है। याद कराएंगे जो गोकाक यहां पर जलप्रपात है, वो साथियों सेम गोकाक नदी पर रहने वाला है और यह भी कर्नाटक के अंदर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात बहुत पूछा जाता है, नर्मदा मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है। और हुंड्रू जो साथियों जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर और झारखंड के अंदर अवस्थित है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर हम बात करें तो यही रहने वाला है, जिसे आप जोग गरसप्पा कहते हैं। यही प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप कहेंगे ये साथियों आपका शरावती नदी पर। किस पर? ये आपका शरावती नदी पर अवस्थित है। और राज्य के संबंध में बात करेंगे तो कर्नाटक के अंदर अवस्थित है। हर तरह से प्रश्न पूछा गया है किस राज्य में अवस्थित है जो गरसप्पा, या हम बात करें साथियों शरावती नदी पर अवस्थित है, तो साथियों बताइएगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आपको पता होना चाहिए इस बांध का एक और नाम है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस बांध को अन्य किस नाम से जानते हैं। मेरा उद्देश्य प्रश्न पूछने का सिर्फ इतना होता है कि आप प्रश्नों के प्रति जुझारू बने और आपका दिमाग एक्टिव हो जाए और आप उस प्रश्न को खोजने निकलें, जिससे जब आप उस प्रश्न को खोज रहे हो तो 4-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी आप अपने दिमाग के अंदर ऐड ऑन कर लें, यानी कि आप पढ़ लें। साथ ही एक बांध होता है जिसे आप शिव समुद्रम बांध कहते हो। जो शिव समुद्रम बांध है ये कावेरी नदी पर है और राज्य की बात करें तो कर्नाटक के अंदर अवस्थित है। मैंने याद कराया कि भगवान शिव के लिए ही तो आप कावर लेने के लिए जाते हो साथियों श्रावण मास के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कावर का मतलब किससे है? शिव से। शिव समुद्रम किस पर हुआ? कावेरी नदी पर हुआ। और कैसे ही साथियों होता है आपका कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। क्या ऐसे याद कर लीजिएगा कि भगवान शिव की जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो नाटक कर करके जाते हैं कि चला नहीं जा रहा, थक गया हूं, तो कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। अगर हम अगले बात करें साथियों धुआंधार जलप्रपात जो है, धुआंधार जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर है। और दोस्तों ये आपका एमपी के अंदर अवस्थित है। पूछा क्या गया है आज तक कि नर्मदा नदी पर बनने वाला धुआंधार जलप्रपात, यानी कि पूछेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, आप कहेंगे नर्मदा नदी पर रहने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हुंड्रू, क्या है हुंड्रू, तो हुंड्रू जो है साथियों ये एक जलप्रपात है। और अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर है, आप कहेंगे स्वर्ण रेखा नदी पर। किस पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। राज्य पूछेगा तो आसानी से आंसर लगा रहे होंगे झारखंड में रहने वाला है। दोस्तों मैंने जो इस शो को शुरू किया है वो इसलिए किया है कि मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके कम समय को जाया करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको उन क्वेश्चनों को कवर करा दूं जो आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप इस शो को देख रहे हैं तो आप 10 मिनट के अंदर कहीं भी घूमते फिरते जब इस शो को कंप्लीट कर लेंगे तो आप जानेंगे कि आखिरकार जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे बनने वाले थे वो तो हम इस टॉपिक के कवर कर चुके हैं। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे या परीक्षा के अंदर बैठ रहे होगे तो पाओगे कि यहां से प्रश्न बनकर आ रहा है, क्योंकि ये आपको जितने प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं ना, आपको ऐसे लगता होगा ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने सुना है, क्योंकि आपने अगर कहीं से किसी भी किताब में चीजें देखी होंगी तो ये इंपोर्टेंट चीजें हर किताब में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो बिल्कुल सॉलिड कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो बेधड़क हो जाइएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा अपनी तैयारी को कि हमें इस वीडियो को रोजाना कंटिन्यू देखना है, जिसकी वजह से आपका परीक्षा में बनने वाला कोई प्रश्न ना छूटे।
बहुत लंबा चलेंगे, बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को हम कवर करते चलेंगे। गोकाक बांध की बात करें, गोकाक बांध की बात करें तो ये गोकाक नदी पर ही है, इसलिए समस्या नहीं है, और कर्नाटक राज्य के अंदर, किसके, कर्नाटक राज्य के अंदर है, ये बात आपको याद रखनी होगी। अगर साथियों हम बात करें, अगर साथियों हम बात करें तो अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है प्रश्न कि बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। मैंने बताया जोग गरसप्पा जो था ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, और आपने बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया था। अगर बात करें शिव समुद्रम, कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात की नदी पर, किस नदी पर स्थित है। तो मैंने याद कराया कि शिव, शिव का संबंध किससे रहेगा, तो कांवर से रहेगा, भगवान शिव की कांवर से नाटक कर करके जाना पड़ेगा, तो ये कर्नाटक के अंदर अवस्थित है, कावेरी नदी पर अवस्थित है, बिल्कुल सही आंसर आप लगाएंगे। अगर साथियों हम बात करें, बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। अच्छा, क्या गोकाक जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है, या शिव समुद्रम कावेरी पर है, और जोग शरावती पर रहने वाला है। अनुमान तो लग ही चुका होगा कि सर शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है, और जोग शरावती पर है, यानी कि पहला वाला आपको यहां क्या दिखा कि ये गलत है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि सही है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 और 3, 2 और 3 हमें लगाने होंगे, क्या 2 और 3, यानी कि हम बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे आप सिविल सेवा की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें, तो तब ऐसे कूट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पर आपको अगर एक पता भी है दूसरा नहीं पता तो आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से बेहतरीन तरीके से हम उन्हीं सारे के सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर रहे होंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद साथियों, और जुड़े रहिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए इसी चैनल पर। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।